इंसान को प्लान करने के लिए एक गद्दा, 2 तकिए और एक जोड़ी पैर की जरूरत होती है। प्लान कुछ भी हो सकता है, कुछ करने का प्लान, कुछ ना करने का प्लान, छोटी फैमिली प्लान, नो फैमिली प्लान, ऑफिस बंक मारने का प्लान, डेट पे जाने का प्लान, या तो मेरी तरह राइड में जाने का प्लान। और किसी भी प्लान को साकार करना भला मुझसे अच्छा किसको आता है, क्योंकि प्लान करने में पैसे नहीं लगते। मेरे गूगल मैप को मैंने 1 to go और फेवरेट के जगहों पर निशान लगा लगा कर भर दिया है। इतना भरा है कि मैं अब कंफ्यूज्ड हूँ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कहाँ जाऊँ? नेपाल चले? नेपाल चल ठीक है बॉस, रोटी ना जुट रहा, बिरयानी खागा। छोड़ो यार, लेकिन निकलूँ कब? क्यों? अर्ली मॉर्निंग में निकलूंगा ना? मुश्किल है। क्यों? क्योंकि रात को मैं अपने काम से काम रखता हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ मैं, भयानक भयानक स्किल्स भी सीखता हूँ, और दिन में सोता हूँ क्योंकि बड़े बड़े सपने देखने होते हैं। आमा छोड़ो, तुम रहने दो। और निकल भी लिया, मान लो हो गया, मैनेज कर लिया अपना ये सब कुछ। छुट्टी कैसे मिलेगी? दोस्त कह रहा था मक्खन बड़ी काम की चीज़ है। मेरे पास मक्खन तो थी नहीं, पर रोटी में देसी घी लगी हुई है, क्या पता काम बन जाए। यस, मक्खन वाकई में बहुत काम आया। छुट्टी मुझे मिल गई और मैंने सारा पैकिंग शेकिंग शुरू कर दिया। हर बार की तरह इस बार भी सामान कम लिए जा रहा हूँ। और ये रही मेरी बाइक, तैयार बाइक राइड के लिए। तो दोस्तों अभी जो है सुबह का 4:15 बज रहा है और मुझे एब्सोल्युटली आइडिया नहीं है मैं कहाँ जाऊँगा आज, लेकिन तैयार हो गया हूँ क्योंकि आज संडे है, संडे का सुबह है। तो एक्चुअली सैटरडे निकलना था, तो ग्रुप में कुछ इशू हो गया, कुछ कोई निकलना चाह रहा था, कोई नहीं निकलना चाह रहा था, इसीलिए एक्चुअली जाना था मैं ग्रुप में, लेकिन ग्रुप गई नहीं, तो इसलिए कल मैं निकल नहीं पाया। तो आज निकल रहा हूँ और मुझे आइडिया नहीं है कहाँ जाऊँगा एग्जैक्टली। मैं अभी मुरादाबाद रोड पकड़ूँगा, वहाँ से सीधा जाऊँगा। अब उसके बाद जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच पाऊँगा नहीं पाऊँगा ये पता नहीं है, लेकिन मैं हो गया हूँ तैयार। ये रही है मेरी बाइक, ये देखो सब कुछ तैयार कर लिया, बन सन लिया, पैकिंग शेकिंग कर लिया। बहुत सारा सामान नहीं ले जा रहा हूँ, ये बैग कुछ है पीछे, इसमें सारे तरह तरह के सामान हैं। तो जो ज़रूरत के सामान है वही लिया है और उसी में बाइक बिल्कुल लोड हो गया बहुत बुरी तरह से, है ना। इसके अलावा ना ये देखो गर्मी इतनी है और मैं पसीना पसीना हो गया हूँ। और ये रहा राइडिंग जैकेट, मैंने यहाँ खोल के रख दिया था, इतनी गर्मी हो रही थी। तो अभी जैकेट पहन के चलते दोस्तों, मिलते रोड पे। पेट्रोल डलवाना है और पकड़ूँगा एक्सप्रेस वे। अब देखूँगा एग्जैक्टली कहाँ जा सकता हूँ आज, क्योंकि जाना तो है कहीं पे। तो दोस्तों रास्ते में मिलते हैं, बाकी की बातें होगी। लास्ट मैंने सिंकुला टॉप का राइड किया था, जो कि मैं पेट्रोल की वजह से पहुंच नहीं पाया था। तो अब जो है दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, भाई साहब 4 महीने हो गए भाई, 4 महीने बाद निकल रहा। माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और एक अनजान सा जगह आप लोगों को दिखाने का इरादा है। लेकिन मैं आपको अभी कह नहीं सकता क्योंकि मैं खुद, मुझे पता नहीं है वहाँ पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि मैं हो गया हूँ लेट। कल निकलना था, जैसे कि मैंने बताया अभी शुरू करने से पहले। एक्चुअली हम जो है ग्रुप में निकलने थे, बजे निकलेंगे। तो इसमें भाई हर किसी का अलग अलग मूड बन रहा था, तो कैंसिल हो गया। कल हम जा नहीं पाए, निकल नहीं पाए। लेकिन आज अचानक ना रात के 2 बजे, तो पता नहीं, धीरे धीरे मैंने राइडिंग पैंट पहना पहले शुरू में, फिर बूट्स लगा लिया, ऐसे ना धीरे धीरे कपड़ा चढ़ाया। बैग को मैंने, बैग्स को सही किया, पैकिंग में जो सामान नहीं चाहिए, कैंपिंग का सामान भी मेरे साथ। फिर मेरा मूड हो गया कि नहीं निकलना है साला, कुछ भी हो जाए। जाऊंगा उत्तराखंड, इतना तो पता है, ठीक है। उत्तराखंड की तरफ मैंने बहुत ही कम गया। तो ये देखो दोस्तों 423 रुपये का मैंने डलवाया है पेट्रोल, टंकी हो गया फुल। तो अब चलते हैं, रखते हैं अपना मोबाइल को यहाँ पे इस बैग में। ये बहुत बढ़िया बैग है,
इसमें रहने से थोड़ा आसान रहता है। नाश्ता वाश्ता मैंने कुछ किया नहीं था, रात को खाना खा लिया था। अभी चलते हैं। तो ग्रुप में ना ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, हर एक का टाइम अलग होता है। तो सब जो है अलग अलग टाइम जोन में ज़िंदगी सबकी चलती है। मेरा टाइम का जो है वो बाकियों के साथ नहीं वो हो रहा था, मैच कर रहा था। इसी चक्कर में ग्रुप राइड कैंसिल। मैंने सोचा नहीं यार, जहाँ तक जा सकता हूँ जाऊँ। अगर उस जगह तक पहुँच गया भाई मज़ा ही आ जाएगा जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ। अभी मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे आई एम नॉट श्योर कि वहाँ मैं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि देर तो हो ही चुका हूँ और मेरे हाथ में कल का दिन है। मैंने एक दिन का छुट्टी ले लिया था, मंडे, तो मेरा सारा टाइम ना ट्रैवल में निकल जाएगा। ये है चक्कर। तो अभी जो है सरायकाले खासे में जाना है, अक्षरधाम होता हुआ मुरादाबाद रोड पकड़नी है। तो वही एक बार गूगल मैप में देख लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन रहता है मुझे हमेशा। रात की दिल्ली ना मज़ा आता है देखने में, है ना। रोड बहुत मज़ेदार है, आप देखना मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन हाँ, आगे जाके ना हापुड़ के लिए रोड टर्न हो रहा है, दूसरा एक्सप्रेसवे में पहुँचना होता है। लेकिन वो अगर मिस कर गया तो बड़ा पंगा हो जाएगा, क्योंकि आगे मेरठ वाला एक्सप्रेसवे आ जाता है। वैन है, वहाँ नहीं चला सकते हो बाइक। मेरे साथ कई बार हुआ यार, एक बारी तो 20,000 का चालान भी आ गया है। पता नहीं इसका क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से हापुड़ 51 किलोमीटर्स। और आपको क्या बताऊँ यार, इतने दिन बाद ना राइड करके वाकई में बहुत मज़ा आ रहा है। ये लाइफ है भाई। अब राइडर्स जो है ना उनको ये बात समझ में आएगी। आप अगर राइड करते हो तो आपको बिल्कुल समझ आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राइड करने में जो मज़ा है ना भाई, हाईवे में हो चाहे पहाड़ों में। लुक एट द स्काई मैन, इट्स सो ब्यूटीफुल, है ना। बिकॉज ऑफ दैट द रेड ऑरेंजिश ह्यू ऑन द स्काई। देखो दोस्तों, अब सुबह होने लगी है, आसमान बड़ा सुंदर सा हो गया है। अब यहाँ से मुरादाबाद 118 किलोमीटर रह गया है। रुद्रपुर जो है वो 192। सुबह की पहली किरण जब सड़क को छूती है, हाईवे जैसे किसी खामोश कहानी में बदल जाती है। हवा की ठंडक, चाय की खुशबू और दूर तक जाती राहें, हर मोड़ पर ज़िंदगी अपने नए मायने सिखाती है। ये सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि खुद को थोड़ा थोड़ा समझने का भी होता है। सुबह के ये सन्नाटे में दिल की आवाज़ साफ सुनाई देती है और लगता है जैसे हर रास्ता हमें कहीं बेहतर बना रहा है। एक्चुअली बहुत टाइम लग गया यहाँ पे। जो ब्लूटूथ है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था इंस्टा 360 के साथ, तो होपफुली अभी कनेक्ट हो गया होगा। आई थिंक यू कैन हियर मी नाउ। I stopped here, took some drone shots, and everything was like glowing in morning shine. गढ़गंगा अभी क्रॉस कर रहा हूँ दोस्तों। क्या है गढ़गंगा का क्रॉस। सो यार ठंड में लग ही रही है। I feel cold man. It's a beautiful place, kind of. And this is the restaurant. तो guys अभी जो है रास्ते में रुका हूँ। एक रेस्टोरेंट मिल गया था पीछे, ये देख सकते हो। मैं यहाँ थोड़ा सा जो है ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। आलू पराठा और दही का ऑर्डर किया है, तो दही के ऊपर डालना चाहिए। सो दोस्तों ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने, तो अभी निकलना है। नाउ इट इज़ 8:30। आई जस्ट क्रॉस टू मुरादाबाद एंड दिस इज रामपुर में भी। या वैसा भी है, रामपुर है क्या? रामपुर है ये, रामपुर बीच में है। क्या नाम है जगह ये? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके जी, ठीक है। तो अभी रामपुर आएगा, रामपुर देन
रुद्रपुर काम एंड उसके बाद आएगा हल्द्वानी. सो इट इज़ क्वाइट ए डिस्टेंस. सो फार सो गुड. Now I have to stop somewhere for tea. I don't know, people says that you can't quit drinking, smoking, etc, etc. I gave up smoking at 2012 and it was not so difficult for me, but I was a chain smoker. Just imagine. मोबाइल होल्डर में लगाया अभी मैप को, मोबाइल को, ताकि मैप दिखे, so that I can see the map on mobile holder. रुद्रपुर स्टेट, दिस बरेली रुद्रपुर है. अरे कहाँ गया, क्या हुई? दोस्तों एक्चुअली हुआ यूँ कि मैं गलत राह में, ये जो देख रहे हो ना, जा रहा था, चला गया था. अगर चला जाता तो पता नहीं कहाँ मिलता मुझे टर्न वापसी का. तो इसी चक्कर में फिर मुझे पता चल गया, गूगल मैप ने थैंकफुली देख लिया था मैंने. एक्चुअली रोड के ऊपर दूसरा जो है ना ओवरलैप कर रहा था यहाँ पे, इसलिए पता ही नहीं चल रहा था कि राइट जा रहा हूँ या रॉन्ग जा रहा हूँ. सही वक्त में मैंने मोड़ लिया था गाड़ी अपनी. अभी ना चाय के लिए रुका है, यहाँ एक ढाबा मिल गया रोड साइड में. तो ये जो रोड है यहाँ से हल्द्वानी जा रही है, यही रोड है. साफ़ सुथरा रोड लग रहा है मुझे तो, और भीड़ भी नहीं है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं है. और यहाँ से हल्द्वानी 1 घंटा का राइड है, और 1 घंटा लग जाएगा. और बाकी यहाँ चाय पीनी है यार, सुबह से चाय नहीं पी मैंने, बहुत ज़रूरी है. चाय पी लेता हूँ फिर चलता हूँ. ये चाय ये रही चाय आ गई है, और ये रहा ढाबा. तो अभी जो है ना, क्या बताऊँ आपको, बड़े दिनों बाद राइड कर रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है बहुत. थका नहीं है बिल्कुल भी, रात को मैंने सोया नहीं. हाँ, दिन में सो गया था, शाम तक सो गया था. आई थिंक मैंने 11 बजे, हाँ रात के 11 बजे मैंने नींद खुली थी. उसके बाद खाना खाया था. उसके बाद यही 2 बजे अचानक दिमाग में कीड़ा आ गया कि नहीं राइड पे निकलना है. कीड़ा कटने लगा. फिर बहुत धीरे धीरे खुद को मना के, पता नहीं कैसे, क्योंकि एक बार निकल लो ना फिर सब कुछ आसान हो जाता है. लेकिन वो जो निकलना होता है, सब कुछ पैक कर पाक करके बाइक में बांध कर, ये बड़ा हैसल है यार. इसके चक्कर में ना निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. वही जी, पेट्रोल फुआना पड़ गया अगेन एंड अगेन जी. तुझसे क्या दसू यार. देखो जी, अब कूल नाल हल्द्वानी चल दिता. Man, this road is full of butterflies. Butterflies are coming and crashing on my helmet. That I don't want, man. They are like committing suicide. तो ये जो रोड है, ये आई थिंक कॉर्बेट का जंगल का ही एक पार्ट है, जो हल्द्वानी से पहले आता है ये. और इसी पार्ट को ना रात को राइड करना मना है बाइक लेके. मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई एम नॉट रॉन्ग, आई नो. हल्द्वानी के बाज़ार है. ट्रैफिक देखो यहाँ भाई, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है. मुझे जाना पड़ेगा इधर से काठगोदाम नैनीताल. सो मेरा दिल में जो जगह है ना, जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ, वहाँ अगर मैं चला गया, पहुँच गया, अब देखना भाई क्या ज़बरदस्त जगह है. तो भाई माउंटेन शुरू हो गया है, एकदम हरा हरा नीला नीला पहाड़, ऑल ग्रीन, यू कैन सी इट. ओ भाई साहब, भैंस का बच्चा आ रहा है, गाय का बच्चा. इस वक्त है ना जंगल में आए हुए हैं नए नए पत्ते, क्या फ्रेश लग रहा है सब कुछ. सड़कें यहाँ सिर्फ रास्ते नहीं, एहसास बन जाती है. पहाड़ों के गोद में चलती ये हवा जैसे हर दर्द को चुपचाप उड़ा ले जाती है. हर मोड़ पर एक नई कहानी मिलती है, और हर ऊंचाई पर खुद से एक नई मुलाकात होती है.
reached Bhimtal on my right, you can see. So the weather here is like nice, pleasant. बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, मज़ा आ गया भाई. And the buildings you can see, nice houses. This van villas is so nice, so beautiful. This tiny small house looks good. भाई जुलूस चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का, काफ़ी लंबा था. तो यहाँ भीमताल पहुँच गया हूँ और ये यहाँ से ले लिया है एक जूस. ये माल्टा का जूस कहते हैं, शायद माल्टा का है ना. डिहाइड्रेशन ना हो जाए साला, ये सब चक्कर में ना ये सब पीना जरूरी है. गुड. वो देखो दोस्तों क्या है, ज़बरदस्त बिल्डिंगें बनी हुई हैं यहाँ. लोकेलिटी जो है ना, इंडिया लग ही नहीं रहा है यहाँ पे. पहाड़, ओहो ये तो बिल्कुल मेरा कमरा कर दिया इसने. इसके पीछे पीछे डीजल का धुआं के साथ. क्या ज़बरदस्त सीन है यार. और क्या ख़तरनाक जाम था, पूरा रास्ता जाम ही जाम है यार. मैं गलती से भी और सैटरडे संडे नहीं आऊँगा वीकेंड में. कैंची धाम बड़ा ज़बरदस्त भीड़. और यहाँ नज़ारे देखो यार, ए क्लास 5 स्टार नज़ारे. व्हाट अ ब्यूटीफुल विलेज. माच खाली रानीखेत 30 किलोमीटर. ओके, तो कुल मिलाकर 30 किलोमीटर रह गया. मतलब ओनली 20 किलोमीटर्स मैंने अभी राइड किया. आपको व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी नाइस. लुक एट द फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग, इट्स सो फ्रेश. और अभी ये रोड खाली है थोड़ा, क्योंकि आई थिंक रानीखेत जाने वाले लोग कम है. देयर आर लेस पीपल गोइंग टू रानीखेत. बैड राइड. भैंस यहाँ से कहाँ से होगा भाई साहब? ये रानीखेत के लिए कहाँ से होगा? रानीखेत. थैंक यू. ये है रानीखेत का रोड. वो पता नहीं कहाँ जा रहा है. गुड यार. आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है? देखना ही पड़ेगा क्योंकि मैं रुका इसलिए ताकि आपको दिखाऊँ. ये देखो नीचे कितना सुंदर खेत है, एक नदी है. क्या सुंदर जगह है ना? एक बस भी आ रही है भाई. ये वो देखो कितने छोटे छोटे सुंदर सुंदर घर. व्हाट अ ब्यूटी. Thankfully this road is so empty यार. खाली रोड एकदम. लेकिन खाली रोड में ना बहुत ज़्यादा होशियारी से चलाना चाहिए. पहाड़ों में क्यों, कहीं भी नहीं मिलेगा. दाल चावल वगैरह नहीं मिलेगा.
अच्छा, आगे होटल है। और रानीखेत और कितनी दूर रह गया है रानीखेत? आपको 20 किलोमीटर बैठेगा। अच्छा एक रोड नीचे को जाके वो लंबी पड़ती है, ऊपर को आप कैंटोनमेंट से चले जाओगे। अच्छा, जल्दी होता है दाएं अगर जाऊं, और बाएं जाऊं तो वो हो जाएगा। अच्छा जी, शुक्रिया। भैंस की आइस। खाना मिल जाएगा क्या? खाना शुद्ध शाकाहारी राना रेस्टोरेंट, एंड दिस इज नाइस, नीट एंड क्लीन एंड पीसफुल। सो दोस्तों, अभी जो है खाने के बाद मुझे याद पड़ा कि इसको दिखाना चाहिए था आप लोगों को क्या खा रहा हूँ। दाल है, करी है बढ़िया वाला, दाल भी बढ़िया है, बढ़िया बनी है, चावल तो है ही, आलू की सब्ज़ी, थोड़ा सा सलाद, दही लिया मैंने, एक ऑमलेट लिया। खा लेता हूँ फटाफट, और नींद भी आ जाएगी ज़्यादा खाऊँ तो। तो एनीवे, बैक टू द रोड अगेन। तो दोस्तों, क्या ही ज़बरदस्त नज़ारा नहीं है, बढ़िया नज़ारा है, सुंदर। ओके भाई, आते वक्त इस रोड को यहाँ से तो सही है, लेकिन वो काची धाम और भीमताल वाला रोड यूज़ नहीं करना है भाई साहब। इतना ख़तरनाक जाम रहता है कि क्या ही बताऊँ। कोई ऑल्टरनेटिव रोड देखना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव रोड जो है अल्मोड़ा होता हुआ बहुत ही घुमक्कड़ रोड है, वो घूम घाम के जाना पड़ता है। या तो बागेश्वर होता हुआ एक रोड है, सोमेश्वर से सीधा जाओ तो बिना कौसानी गए लेफ़्ट को मोड़ोगे तो कौसानी चले जाओगे, अगर लेफ़्ट को नहीं मोड़े सीधा चले गए तो आ जाएगा बागेश्वर। एक पतली सी रोड है, एडवेंचरस एंड ब्यूटी दोनों चीज़ें हैं। देखना पड़ेगा उस रोड से अगर आऊँ मैं। यहाँ तो ठहरना पड़ेगा थोड़ा सा। यार मैं ना आपको एक ऑसम जगह दिखाना चाहता हूँ, रास्ते में पड़ा है ये, तो मैं बिना शेयर किए अकेले रह नहीं पा रहा हूँ। तो आप ज़रा देखो इसको, ठीक है? अभी आएगा मज़ा। यहाँ आप देखना, अभी ब्यूटी शुरू हो जाता है यहाँ से, इसके बाद भी होता है ब्यूटी बहुत। इंजन की धड़कन में जैसे आरमान धड़कते हैं, हम रास्तों पे नहीं अपने ख्वाबों में भटकते हैं। हर चढ़ाई सिखाती है सब्र का हुनर, हर ढलान कहती है छोड़ दे हर फिक्र का सफ़र। बादलों के दरमियाँ जब रास्ता खो सा जाता है, तब इंसान खुद में ही अपना जहाँ पाता है। ये राहें सिर्फ मिट्टी नहीं, तजुर्बों की किताब है। जो पढ़ ले इन्हें वही असल में कामयाब है। मैन, कितना सुंदर लग रहा है ये घर, व्हाट ए ब्यूटी। देखो दोस्तों, ऐसा है सुंदर पहाड़ों में एक खाई है, वहाँ से हम आए। वो जो रोड दिख रहा है ना, गाड़ी जा रही है एक, वहाँ से हम आए, और ये नीचे है खाई, और ये 2-4 घर है, थोड़ा गहराई में है, लेकिन
ज़बरदस्त जगह है, ज़बरदस्त। ये देखो नीचे जाने के रोड है लेकिन जा नहीं सकता। यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखो भाई क्या नज़ारा है, एकदम सुपर्ब है ना। ये रोड नीचे जा रही है वैली में। यहीं से आप अगर जाओ तो नीचे वो गांव में जाया जा सकता है। नीचे पानी भी है, नहर है, दूर में गांव है जिसमें से धुआं निकल रहा है। चलो मज़ा है। क्या जगह है भाई, जगह देख नहीं पा रहा हूँ मैं गाड़ी के चक्कर में। लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, 3 साल पहले की बात होगी, तब ना अचानक अंधेरे में एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया था मुझे। रेस्टोरेंट नहीं, रेस्ट हाउस, होम स्टे टाइप का, बहुत सुंदर, लाइट शाइट लगे हुए, सुंदर सी थी वो। इस बार भी अगर मिल जाए, मैं सोच रहा हूँ वहीं पे रह जाऊँ, वहीं पे ठहर जाऊँ अभी, और कल सुबह निकलूँ उधर। एक दिन का लीव जो है एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये है चक्कर थोड़ा। वो तो शायद हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो वाला शायद यही है, यस यही है दोस्तों, होराइजन होम स्टे। यहीं पे ठहरा था लास्ट टाइम आके, इस बार भी यहीं ठहरना है या रानीखेत जाऊं। तो फाइनली दोस्तों 3 साल पहले यहाँ इसी होम स्टे में ठहरा था, इस बार भी यहीं पे ठहर रहा हूँ। इस बार थोड़ा सा रेट बढ़ गया है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ सही है, ज़रा यहाँ का नज़ारा वज़ारा सही है, इसलिए यहाँ रुक के मज़ा आता है। रूम भी बहुत बढ़िया है, दिखाऊँगा अभी थोड़ी देर में। तो अभी जो है ये सारा उतरना है और उस रूम में ये ले जाएंगे तो सब कुछ। तो और नहीं जा रहा हूँ, आज यहाँ रेस्ट लूँगा, कल सुबह यहाँ से निकलूँगा। फिर आपको भी दिखाता हूँ रूम, ये रूम, और ये सब मैं खोलता हूँ तो कुछ इस तरह का है रूम। आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त यहाँ से व्यू है। और ये है बेड, ऑल शाइनी सनशाइन। बाहर एक छत है, वहाँ एक नया, आई थिंक इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा। और ये सब फ्रेंच विंडो है, एंड आई एम रियली लविंग इट। उधर होगा ये अलमारी, बाथरूम वगैरह सब। बेड इज़ ऑसम, हाँ रियली नाइस बेड। एक टेबल है, 2 कुर्सियाँ है, एंड फाइनली दिस इज़ हाउ इट लुक्स आउटसाइड। व्हाट डू यू से? कमेंट में बताना दोस्तों। यहाँ 3 साल पहले मैं आया हुआ था एक बारी, इसी होम स्टे में मैंने ठहरा था और इतना ही अच्छा लगा था। तो भाई 1400 रुपये में और क्या चाहिए, है ना। एकदम खुला खुला है, हवा आ रही है, मस्त रुकूंगा आज, ड्रोन शोन उड़ा लूँगा, थोड़ा सा यहाँ का व्यू से ले लूँगा। कल सुबह निकलूँगा भाई, थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ, मतलब थोड़ा सा आराम भी कर लूँ, इतनी भी क्या जल्दी है। एक दिन का छुट्टी देख लेता हूँ, अगर मैनेज हो जाए तो, अगर सारे अगर मन जाए तो। ये है बाथरूम, बाथरूम इज़ ओके, स्पेस है, ठीक है, गीज़र शीज़र है, नहा शहा लूँगा। सो रात को नींद आएगी नहीं, इसी वजह से सो नहीं रहा हूँ, लेकिन नींद आ रही है। नहा वहाँ के फ्रेश हो गया बिल्कुल। राइट नाउ आई फील लाइक आई एम फ्लोटिंग इन द एयर। ये देखो दोस्तों, पहाड़ में कैसे धीरे धीरे रात उतर रही है। यहाँ से सूरज ढल गया है, इस कदर से यहाँ रोशनी दिख रही है। और मैं सो गया था थोड़ी देर के लिए। नीचे से ये वैली ना नीचे रोल करता हुआ नीचे जा रही है बिल्कुल। और यहाँ स्टेप खेती जो होता है, वो स्टेप फार्मिंग, वो यहाँ बहुत सारे है। स्टेप फार्मिंग यहाँ बहुत होता है। अगर आप एंड तक वीडियो देखी है तो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी, और ये तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सपोर्ट कर देना यार, ठीक है ना। चलो
एंड करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।